हेलो एवरीवन। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। 11 बज रहे हैं और बूस्टर का 11th एंट्रेंस का सबसे टफ काम है ना, बड़ा सादगी से एकदम अकेले में ये बड़ा टफ काम है ना। किताब लिखना तो बड़ा, मैं मानता हूँ कंपैरेटिवली आसान है। बस सबसे टफ काम मैं दिखाता हूँ आपको किस किताब को लिखने में सबसे टफ मेरे लिए, क्योंकि मेरे बूस्टर की सबसे खास बात है एनालिसिस, है ना। तो मैं पूरे साल के एनालिसिस करना, है ना। 2023 के पेपर जो हुआ लास्ट ईयर, उसका पेपर की पूरी एनालिसिस कर रहा हूँ, जिसमें मैथ्स में 28 सवाल, मतलब कट ऑफ गया था अराउंड 55-50 के आसपास, और कट ऑफ में से 100 में से 71 सवाल बूस्टर से आ रहे हैं। लेकिन ये सब बातें बताना, ये भी तो कंप्लीट हुआ, अभी मैथ्स में आया हूँ, ये पूरी एनालिसिस लेके बैठनी पड़ती है, जितनी एनालिसिस, हाँ ये सब मैं पहले कर चुका हूँ। अब इसका लेखा जोखा हम निकाल के करके यहाँ रखते हैं। ये कंप्लीट एनालिसिस ना, मैथ्स का, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब का, कितने सवाल आए, कहाँ से आए, कैसे मैच किया, एक एक चीज़ का एनालिसिस करके फिर यहाँ ला के रखते हैं। और इस तरह से हम लोग ना, अभी 2023 का है, 2022 का भी एनालिसिस, क्योंकि 2 साल का एनालिसिस एक साथ, और पिछले 2 एनालिसिस मैंने किए नहीं थे, तो एक साथ मुझे 4 साल का एनालिसिस करनी है। और बड़ा अच्छा है, एक मज़ा आता है इस बात को लेकर कि एक किताब ऐसी है मार्केट में जिसको कर कर के बच्चा कट ऑफ आराम से पार कर सकता है। तो ये 11th एंट्रेंस का फाइनल टच हो रहा है, बस एनालिसिस बचा है, क्योंकि ऑलमोस्ट किताब चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर्स तैयार हो चुके हैं ना, 12 साल के पेपर्स हैं। 11th का चैप्टर को लेकर के, 11th के बूस्टर को लेकर के बच्चों के बड़े कमेंट आ रहे थे, सर कब तक आएगी, बहुत मशगूलियात रहते हैं, उस पर भी वक्त निकाल करके मैं एनालिसिस, और ये बच्चे ना इस चीज़ को थोड़ा सीरियस नहीं लेते हैं, खासकर एनालिसिस, क्योंकि मैं अपने इमेज क्लासेस के बच्चों को भी जब दिखाया एनालिसिस, तो उनको समझ में आता है अच्छा इस एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, किस चैप्टर को कितने डेप्थ में पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहाँ कहाँ सवाल पूछे जाते हैं, ये एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। हम बस लास्ट ईयर के पेपर्स कर लेते हैं, और सबसे टफ वर्क मैं बता रहा हूँ ना, पूरे एनालिसिस का वर्क सबसे टफ होता है। और ये लगेगा मेरे को सबसे ज़्यादा काम, टाइम ना सॉल्यूशन करना, तो सब वो है, इसमें एकदम थोड़ा सा वो रखना पड़ता है, क्या बोलते हैं, पैसेंस, और बहुत अच्छे से कहीं कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों को ना बता पाऊँ मैं। तो इसलिए बूस्टर में खास पार्ट जो यूएसपी मैं मानता हूँ बूस्टर का, एनालिसिस, कितनी डिटेल्ड में एनालिसिस है, चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, किस साल कितने सवाल पूछे गए, ठीक है, कितने सवाल एमयू बूस्टर से आ रहे हैं, कितने सवाल 9 से आ रहे हैं, कितने 10 से आ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार ना बूस्टर, मैंने कहा ना 11th का जो इस बार बूस्टर आएगा, वो अभी तक के 8-9 साल में जितने बूस्टर आए उससे डिफरेंट होगा ये वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं ना, चैप्टर्स के नेम चेंज किए मैंने मैथ्स में, मतलब पहले 9 चैप्टर थे, अब 15 चैप्टर हो गए मैथ्स में। फिजिक्स के एक चैप्टर जो मर्ज था उसको हटा दिया, कि हाँ इंडो इस्लामिक जीके का पूरा चैप्टर बना दिया, पहले 5 चैप्टर मैंने मर्ज कर रखा था जीके इंडो मिला करके, अब एग्जैक्टली जो सिलेबस का पार्ट है वैसा मैंने कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपकी दुआओं से बहुत जल्द से जल्द मैं 11th का चैप्टर वाइज और ईयर वाइज किताब आपके साथ मार्केट में लॉन्च कर पाऊँगा। कई दिन अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।